cannot do this. नहीं कर सकते आप. I can do anything. फौजी हमसे मगर आप ही का सा है. छोटे हैं मगर माफी का हक तो बनता ही ना. सॉरी. खराब वक्त में इज्जत रहे संभाले हुए, कभी ना जेब में सिक्के रखे उछाले हुए. डसा गया हूँ मैं लेकिन इलाज जानता हूँ. ये सांप है तो मेरी आस्ती के पाले हुए. वचन पैसे दो. बस हम भी पॉलिश करते हैं, कोई भीख नहीं मांगता. पैसे उठाकर हाथ में दो. अरे ठाकुर साहब, सुना आपने? सुना जयचंद, इसे पैसे उठा के दे दो. आज तुम्हारे नए काम का पहला दिन. ये लो रखो. ठाकुर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे. हाँ, क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता. मेरे तन के जख्म न गिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है. मेरे बाजुओं पे निगाह कर, जो गुरूर था वो गुरूर है. वरदान मांगूंगा नहीं, ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है. तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं. वरदान मांगूंगा नहीं. क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं. संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही. वरदान मांगूंगा. चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं. वरदान मांगूंगा. अरे मिकी बेटे, तुम यहाँ? सुना है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें बेदखल कर दिया. तुम आओ मेरे साथ. कहाँ? मेरे घर. अरे भाई, अपने घर ले जाकर मैं तुम्हारे बाप को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ. मेरे बाप को मुंह तोड़ जवाब देने वाला मेरे सिवा कोई पैदा नहीं हुआ गोवर्धन सेठ, और वो जवाब मैं उन्हें देकर आ रहा हूँ. रही बात आपके घर चलने की, तो मैं जानता हूँ कि आप मुझ पर ये मेहरबानी क्यों कर रहे हैं. आपकी इकलौती बेटी है और आप उसकी फरमाइश पूरी करना चाहते हैं. मैं भी बिजनेसमैन का बेटा हूँ. अभी अभी समुंदर छोड़ के आ रहा हूँ. गोवर्धन सेठ समुंदर में तैरने वाले कुआं और तालाबों में डुबकियां नहीं लगाया करते. भाई बात समझ में? बात जरा ऊंचे लेवल की है. भाई अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रहा. शेर भूखा हो मगर घास तो खाने से रहा. आएगा शेर सिंह नाणा को. बोल, आएगा शेर सिंह नाणा को. ओहो, दम है तेरे में शेर सिंह राणा को हराने का. बोल, बोल, है दम? हो जी. तू ऐसे 100 शेर सिंह राणा को हराएगा. एक शेर याद आया. खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है. एक बात कहूं आप, ये बिल्डिंग आप महंगी ले गए. अगर आप कहते तो शायद मैं 1-2 लाख रुपए कम कर देता. बुरा मत मानिए, आपको धंधा करना नहीं आता. धंधा करना तो आपको नहीं आता मिस्टर अग्रवाल. अगर आपने मुझसे इस बिल्डिंग के 10 लाख रुपए भी और मांगे होते तो मैं दे देता. ऐसी क्या बात है? आज से 20 बरस पहले जब यह बिल्डिंग बन रही थी, मेरी माँ ने यहाँ ईंटें उठाई थी. आज मैं यह बिल्डिंग अपनी माँ को तोहफा देने जा रहा हूँ. रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी. रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी. उसका गुरूर रहता है बाकी मकान में. लेकिन अपने बारे में मैं एक बात और बता दूं, मैं बहुत जिद्दी भी हूँ और जिद्दियों का भी कोई अस्पताल नहीं होता. वाह, आपका निशाना तो कमाल का है. हाँ हाँ, और आप तो 30 मार खा हैं. तीनों निशाने पे लगा देंगे. शर्त लगाएंगे? हार जाएंगे. मैं कभी नहीं हारता शिवानी. इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने क्या
इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने क्या सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए, सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। क्या मैं अगर अपनी जवानी को सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाए। जिसे शायद अचानक अपने बाप दादा की दौलत मिली। मेरे पास अपने बाप दादा की दौलत की ना एक पाई है और ना ही मुझे चाहिए। मेरे पास अगर कुछ है तो अपनी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद है। और एक बात और बता दूं आपको मिस्टर आर के गुप्ता, मैं 5 लाख का सौदा करने आया हूँ और मेरी जेब में 5 फूटी कौड़ियां भी नहीं है। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप ये जमीन मुझे दे देते हैं तो आपके ये 5 लाख आपको 15 दिन में मिल जाएंगे। मिस्टर विजय कुमार आए, ये चेक देखिए। सर 15 दिन का टाइम था उसके पास, लेकिन 7वें दिन चेक दे गया। कमाल कर। कमाल इस बात का नहीं है शेखर कि उसने वो जमीन खाली करवा दी या 5 लाख रुपए का इंतजाम इतनी जल्दी कर दिया। कमाल ये है कि वो ये अच्छी तरह जानता था कि वो ये सब कुछ कर सकता है। वेरी कॉन्फिडेंट मैन। ये आदमी जिंदगी में कुछ न कुछ करेगा। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई है, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए